नमस्कार, मैं अभिषेक राज। इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 22,195 पदों पे रेलवे ग्रुप डी की तरफ से भर्ती निकाली गई। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो केवल और केवल ये पॉइंट्समैन वाला जो पद है, यही केवल नॉन टेक्निकल पद है और यहाँ पे 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। होना ऐसा चाहिए। बाकी सारा पदों पे टेक्निकल मतलब IITI ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप देखिए लाइन से सब टेक्निकल पद है। देख लीजिए आंख फाड़ कर, खोल कर। इसके बाद भी आपका जमीर मर चुका है। अगर आप IITI के डायरेक्टर हैं, IITI के यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आप कुछ भी IITI के संबंध में करते हैं, तो आप समझ लिए कि आपके अंदर जमीर मर चुका है। इतनी बड़ी लड़ाई हमने लड़ा और हम जीतने वाले थे, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने फुट डालने का काम किया, हमारे एनर्जी को रोकने का काम किया, आप हमारे रास्ते के कांटे बन के निकले, इस वजह से हम इस लड़ाई को जीते जीते हार के करीब पहुंच गए। फिर भी अभी भी हमने एक वीडियो बनाकर बोला था कि बच्चे आप अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए। मात्र 10-15 बच्चों को आवश्यकता था, 20 भी मिलते तो अच्छा था। सुप्रीम कोर्ट में हम चाह रहे थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकीलों से, बड़े जो न्यायविद हैं, उनसे मैंने चर्चा किया। सब लोगों ने बताया कि भाई बिल्कुल ही गलत है और इस पे तो कई सारे फैसले आए हुए हैं। पटना हाई कोर्ट का फैसला है, 2 बार फैसला हुआ। पैरामेडिकल में दिया था, टीचर्स वाला में दिया था कि भाई हायर क्वालिफिकेशन अलाउड नहीं कर सकते वहां पे जहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन की जिक्र है। लेकिन होता क्या है ना कि गुलाम, मानसिक रूप से गुलाम है हम। हमको डर लगता है, हमको दिल्ली जाने में समस्या है। घर बैठे आराम से सब हो जाए, नौकरी भी घर बैठे। तो जिस देश के, जिस समाज के लोगों की चेतना मर जाती है ना, तो फिर दूसरा आपको ऊपर राज करता है, आपको गुलाम बनाकर अपनी उंगलियों पर नचाता है। अभी IITI पूरा तरह से गुलाम हो चुका है। IITI पढ़ाने वाले जितने भी टीचर हैं, एकदम दलाल है। दलाली का जो प्रकोष्ठ है उसको पार कर चुके हैं। इनके मुंह में दही जमा हुआ है, इस चीज को नहीं देख पा रहे हैं। कह के सबको मौका मिला है। ये कौन सा लॉजिक है, 10वीं पास या IITI? या क्यों? या जब 10वीं पास कर दिए तो IITI लागू करने का लॉजिक क्या है भाई? IITI वहां से हटा दो, क्योंकि सारे IITI वाले 10वीं पास है। और दुनिया में जो भी क्वालिफिकेशन है भारत में, सब 10वीं के बाद ही होता है। ऐसा कोई क्वालिफिकेशन है क्या कि पहला क्लास पास की और MBBS में एडमिशन हो गया? 5वां क्लास पास की, हम डिप्लोमा कर लिए, हम 7वां पास कर लिए और बीटेक कर लिए? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। जो भी चीजें होती है, आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके बाद ही होता है। 10वीं के बाद सारा होता है, डिप्लोमा, बीटेक, MBBS, ANM, GNM, नर्सिंग, BEd, DLEd, IITI, सब कुछ तबे होता है। तो क्या लॉजिक बनता है कि 10वीं पास आपने बोल दिया कि 10वीं पास वाले सभी लोग भर सकते हैं या IITI वाले भर सकते हैं? ये एहसान नहीं चाहिए। ये एहसान नहीं चाहिए कि ये IITI वाले भरे। हटा दीजिए, उसके बावजूद भी हम भरेंगे फॉर्म, क्योंकि हम 10वीं पास हैं। क्या फर्क पड़ता है? ये देखिए कितना बड़ा मूर्ख बनाने का तरीका है। जब आपकी चेतना मर जाती है ना, तो ऐसे ही लोग आपको मूर्ख बनाते हैं। और ये सबको मालूम है, रेलवे को भी मालूम है कि हम गलती कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, रेलवे को भी मालूम है। और इसको मालूम नहीं होता तो 18-19 में जो नोटिस जारी किया था, उस पर लिखा था स्पष्ट रूप से कि 10वीं पास केवल नॉन टेक्निकल पदों में रहेगा और जो टेक्निकल पद है उसमें IITI रहेगा। रेलवे ने बार बार बोला है, लेकिन उसको मालूम है ना कि ये मूर्खों का भीड़ है, इसमें क्या ही फर्क पड़ता है। और कुछ दलाल लोग घूम रहे हैं जो रेलवे को पैसे दे रहे हैं, जो रेलवे को गुमराह करके अपना काम साध रहे हैं। उनका मैथ, रीजनिंग, जीके जे साइंस चले, उनका तो कोचिंग चल रहा है। और बड़े बड़े लोग आंदोलन किए, लेकिन आपके लिए कोई बोला नहीं? बोला। ये तो दलाल है ही, छोड़िए। लेकिन कुछ IITI के न्यूज चैनल, अपने आप को न्यूज चैनल बोलते हैं, उनकी जमीर मर चुके, तो महा दलाल आदमी है। उसको समझ में नहीं आता है कि हम IITI हैं, हम IITI कर रहे हैं। IITI तमाम चैनल बनाकर लोग घूम रहे हैं, लेकिन क्या इस पे नहीं बोलना चाहिए? गरीब परिवार के बच्चों का हक मारा जा रहा है। गरीब के बच्चे, क्या जो नहीं लड़ रहा है, नहीं बढ़ा, उसके अधिकार कुछ भी नहीं है? ऐसा तो फिर हो जाना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए, कर लीजिए, जो भी मतलब बीटेक का ही जॉब आता है, इंजीनियरिंग का जॉब आता है, वहां पे लिख दीजिए कि भाई 10वीं पास या बीटेक। डॉक्टर के लिए जॉब निकाली जाती है, नर्स के लिए निकाल दीजिए 10वीं पास और नर्सिंग, 10वीं पास या BEd, ऐसे लिख देना, हर जगह लिख देना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो जो क्वालिफिकेशन ली है उनका भाई खुश, थोड़ा सा दिल का सांत्वना मिला कि हम भी भर सकते हैं। मतलब देखिए किस लेवल का हम लोगों का चेतना मर चुका है। और मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि भाई 20 बच्चों का जरूरत है, अपना डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट दीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट में
फाइल करने वाले फिर से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वकीलों से बात की, सब लोगों ने बोला कि चलिए भाई, कुछ वकील तो ऐसे खड़े हुए कि चलिए आप कुछ पैसे हमको खर्च पानी दे दीजिए, हम आपका केस लड़ लेंगे। तो वो लोग तैयार हुए थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के एक वकील का खर्च एक दिन का 2 लाख रुपए है, एक हायरिंग का। लेकिन कुछ लोग थे जो सपोर्ट करना चाह रहे थे। लेकिन हमारे बच्चों को देखिए, डॉक्यूमेंट्स तक नहीं दिए, 10 बच्चे ही नहीं हमको मिले, क्या केस लड़े, किसके लिए लड़े? आपको पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया, और जब तक आपकी चेतना मरी रहेगी आप गुलाम रहेंगे। भारत गुलाम क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ के लोग को पता ही नहीं था आजादी क्या होता है, इनकी चेतना मर चुकी थी। इनको बस खाने को मिला था, बस यही इस जिंदगी समझ रहे थे। तो बैठे हुए शेर के मुंह में हिरन कभी नहीं आता, प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह से शोषण होता है समाज में। जो कम पैसे वाले लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीब है, गांव के किसान हैं, आपको इस तरह से गुमराह कर दिया जाता है कि आप अपने अधिकारों को, अपने सम्मान को, अपने चेतना को नहीं समझ पाते हैं। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब आपका भविष्य देखिए कहाँ जा रहा है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, और आपका अधिकार आपसे वंचित कर दिया रहा है। आपको जहां पर नौकरी मिलना चाहिए वहां पर नौकरी नहीं दिया जा रहा आपको। यहाँ पर कौन नौकरी लेगा? 10वीं वाला, 12th वाला, ग्रेजुएशन वाला, डिप्लोमा बीटेक वाला लेगा। आप कहाँ गए? सवाल पूछिए कभी। पूछिए अपने कॉलेज से, अपने कॉलेज के डायरेक्टर से पूछिए, अपने पढ़ाने वाले टीचर से पूछिए, कौन सा गुनाह हमने किया है कि मुझे यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा है? क्यों? जब टीचर क्रॉस बोले कि भाई मौका तो दिया जा रहा है, ये कौन सा मौका है? और क्यों? जब यहाँ मुझे होना चाहिए तो और क्यों? सवाल पूछना है। पूछिए, खुद से भी पूछिए कि आपका ज़मीर जिंदा है? कि आपका दिल नहीं बोलता है कि हाँ सर गलत हो रहा है, आप सही बोल रहे हैं? गालियां दे लीजिए हमें, क्या ही मुझे फर्क पड़ने वाला है। सच्चाई मैं बोल रहा हूं, बता रहा हूं। आप बस आप देख लीजिए, अभी भी मौका है, आप लड़ सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रहे हैं, ईमेल आईडी दे रहे हैं। अगर आपकी जमीर जिंदा है, आप चाहते हैं कुछ करना, तो उस नंबर पर संपर्क करिए, फॉर्म भरिए और हमें दीजिए, लड़े, सुप्रीम कोर्ट जाए, जहां जाए जाना चाहिए। लड़िएगा तभी जीतिएगा, ऐसे जीत हासिल नहीं हो सकता है। बाकी आप देख लीजिए, आपकी मर्जी। और पूरे देश के 12,000 आईटीआई के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स, सबसे मैं अपील करता हूँ, यूट्यूब चलाने वाले लोगों से अपील करता हूँ कि कम से कम अपनी जमीर को जिंदा रखिए, चेतना को मत मार दीजिए। बच्चे हैं, नहीं समझ पा रहे, आप तो समझदार हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, इनके साथ आप तो खड़े हो सकते हैं। कौन खड़ा होगा? जब हम ही नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा? आप बताइए। समाज में आगे चलने वाले लोग इस बात को नहीं बताएं अपने पब्लिक को, अपने समाज के लोगों को कि भाई ये गलत है, वो कैसे जानेगा? क्यों आपको बड़ा किया है? उन्हीं की वजह से आप बड़े हुए हैं। आपको तो बताना धर्म है, लेकिन यहाँ मानसिकता का फर्क है। यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया, बहुत कुछ नहीं बोला जा सकता, लेकिन है, इस बात को समझिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, प्यार देने के लिए। शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है किसी का चेतना जग जाए, हो सकता है किसी का जमीर जग जाए, हो सकता है किसी के मन के भावना जग जाए। थैंक यू सो मच, लव यू सब।